शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। हमने इसमें देखा, हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं और इस 34वें सूक्त में जो एक जुआरी की मनोदशा है उसका हमने वर्णन देखा। पिछली चर्चा में हमने आपको बताया, जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमानो अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति। 3 बातें कही थीं। उसकी जाया पत्नी जो दरिद्रता के कारण से दुखी है, उसकी माँ बेटे के कष्ट और संताप को देखकर दुखित है, व्यथित है, और वो स्वयं अपने ऋण से, अपनी हार से परेशान होकर के दूसरों से सहयोग की इच्छा करता है। यहाँ एक शब्द है ऋण। इस पर हम विचार करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ऋण शब्द ऐसे धन के लिए आया है, वैसे धन स्वयं गतिशील है। इसका दूसरा नाम लक्ष्मी है, इसलिए उसको चंचला कहते हैं। यहाँ पर ऋण का अभिप्राय यह है कि अभी उसने अपने को समाप्त नहीं माना है। संसार में साधनों का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है और साधनों के आदान प्रदान से ही हमारा जीवन चलता है, हमारा व्यवहार चलता है। लेने और देने के बहुत सारे प्रकार हैं। लोग किसी से छीन भी लेते हैं और जब इसी काम को बड़े स्तर पर करते हैं तो हम उसे डकैती कहते हैं, बलपूर्वक लेना कहते हैं। किसी की हत्या करके, किसी को बंधक बना के, किसी को मार पीट करके हम जब लेते हैं, लेते तो उस समय भी हैं, लेते हैं, वस्तु हम प्राप्त करते हैं, इसे हम डकैती कहते हैं। जब हम बिना बल प्रयोग के केवल बुद्धि से किसी चीज को लेते हैं तो हमारी चोरी होती है। तब हम ये चाहते नहीं हैं कि हमको कोई देखे, किसी को पता लगे कि हमने इस वस्तु को लिया है। जब हम वस्तु को बलपूर्वक लेते हैं तो डाका है। जब हम उसे चतुराई से, चालाकी से छुपा करके लेते हैं, छल से लेते हैं, छुपा कर लेते हैं तो वो चोरी है। और बहका कर लेते हैं, छल से लेते हैं तो ठगी है। तो हम किसी से ठगी से ले सकते हैं, हम किसी से चोरी से ले सकते हैं, हम किसी से डाका डालकर बलपूर्वक छीन सकते हैं, किसी से हम भिक्षा या दान मांग कर ले सकते हैं। इन सारे लेने देने की जो परिस्थितियां हैं समाज में हर समय चलती रहती हैं। कोई अकेला व्यक्ति जब अपने लिए चाहता है तो हम उसे भिक्षा कहते हैं। जो कोई व्यक्ति अपने लिए न मांगकर समाज के लिए सही किसी दूसरे की सहायता के लिए मांगता है तो हम उसे दान कहते हैं। तो हम छल से लेते हैं तो ठगी कहते हैं, हम छुपा कर लेते हैं तो चोरी कहते हैं, और बलपूर्वक लेते हैं तो उसे
छीनना कहते हैं, गुंडागर्दी कहते हैं, डकैती कहते हैं, जैसी भी परिस्थिति होती है, ये लेने का एक प्रकार है। लेकिन इन सब से भिन्न एक प्रकार है। इन सब प्रकार में गई हुई वस्तु लौटती नहीं है। कोई हमसे चुरा ले गया, कोई हमसे ठग ले गया, कोई हमसे छीन ले गया, हमको उसके ले जाने का दुख होता है। हम वो वस्तु चाहते हैं पर उसका मिलना संभव नहीं होता। दान ऐसी चीज है जिसने हमसे न तो किसी ने बलपूर्वक लिया है, किसी ने न छला है, न ठगा है, हमने तो उसे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दिया है। तो इस स्वेच्छा से देने में दे तो दिया, लेकिन उसके लौटकर आने की संभावना हमें मालूम है शून्य है, नहीं है। क्योंकि जब हम देते हैं तब हमारे मन में उसके लौटाने की बात नहीं होती। इन चारों पर पांचों परिस्थितियों में कोई गई हुई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, चाहे हमने प्रसन्नता से छोड़ी हो या किसी ने हम पर मजबूरी से छुड़वाई हो। चोरी में, डकैती में, छल में, धोखेधड़ी में, ये सब ठगी में, ये सब अनिच्छापूर्वक गया हुआ धन है। दान इच्छापूर्वक गया हुआ धन है। तो धन चाहे इच्छापूर्वक गया हो, चाहे अनिच्छापूर्वक गया हो, ये जो परिस्थितियां हैं, ये उस धन के लौटने के बारे में कोई आश्वासन नहीं देती हैं। उनसे लौटने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसमें मूल चीज जो हमारे समझने की है कि एक बात है जिससे ये सारा संसार का व्यवहार व्यापार चल रहा है, चाहे वो मनुष्य का जीवन ही क्यों न हो, वो परिवार के संबंध ही क्यों न हो, वो समाज के साथ का लेन देन ही क्यों न हो, वो सरकार और जनता के बीच का व्यापार ही क्यों न हो, वो बड़े उद्योगपति का या छोटे दुकानदार के बीच का संबंध ही क्यों न हो, वो भौतिक क्यों न हो, वो अभौतिक क्यों न हो, एक ऐसी चीज है जो हमारे लेने देने का काम आती है। और उसमें एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि देने वाला ये सोचता है जिसे मैं दे रहा हूं ये लौटाएगा। हो सकता है अधिक लौटाए, अधिक न भी लौटाए तो जैसी है वैसी मुझे जरूर वापस मिलेगी। एक लेने वाला है, वो भी ले रहा है, लेकिन लेने के बाद वो दान की तरह नहीं ले रहा है कि अब लेने के बाद मेरी हो गई। न वो छल से, न ठगी से, न बल से, न चोरी से, वो उस तरह भी नहीं ले रहा है। ले रहा है, खुले ले रहा है, लेकिन उन सब लेने से इस लेने का अंतर है। और इस लेने में अंतर क्या है? अंतर ये है, वहां सब जगह लौटाने की बात नहीं थी। कोई चीज हमसे गई है, वापस आएगी ये संभावना नहीं थी। लेकिन इस लेने देने में एक निश्चित संभावना है और 100% संभावना है, 100% विश्वास है कि जो चीज मैंने दी है वो मुझे लौटकर मिलेगी। इस लेन देन की जो प्रक्रिया को हम ऋण कहते हैं। और ऋण जो है, जब जिससे भी हम लेते हैं, हम चाहे कभी तक भी न दें, लेकिन सदा ही हम देनदार बने रहते हैं। हम दान लेकर हमसे कोई मांगने नहीं आता, हम उसके देनदार नहीं बनते। हमने किसी से चोरी से ले लिया है तो हम कभी नहीं कहते हम उसकी देनदारी रखते। किसी से हमने छीन कर लिया है तो भी हमारे मन में नहीं आता कि हम उसको देना चाहते हैं या देना है। तो ये जो परिस्थिति है देने की, ये लौटाने की, देते समय मन में ये विचार रहना कि यह वस्तु मुझे वो वापस प्राप्त होगी, और लेने वाले के मन में निश्चित धारणा होना कि ये वस्तु मुझे लौटानी होगी, इस व्यवहार को हम ऋण कहते हैं। तो ये ऋण जो होता है संसार में,
व्यवहार के लिए सबसे बड़ा साधन होता है, और इस बड़े साधन से हमारा व्यवहार चलता है। उसकी एक शर्त है, ऋण इस आशा से दिया जाता है कि ये लौटाया जाएगा, और लौटाने वाले की ये मान्यता होती है कि ये क्षमता होती है कि वो इसे लौटाएगा। ये उसकी स्वीकृति होती है कि मैं ऋणी हूं, मैंने लिया है, मैं लौटाऊंगा। तो ये जो परिस्थिति होती है, तो जब तक वो व्यक्ति अपने को ऋणी अनुभव करता है तो वो चाहता है कि मैं इसे लौटाऊं, वो लौटाने के लिए बाध्य होता है। और इसी तरह से जिसने वो ऋण दिया है वो उससे हर परिस्थिति में वसूल करना चाहता है, और इस वसूल करने के कारण से वो उस व्यक्ति को खोजता है कि वो मेरे से ऋण लेने वाला व्यक्ति कहाँ है, और उस खोज में ऋण लेने वाला तो छिपता है और ऋण देने वाला उसे खोजता है। जब कोई व्यक्ति ऋणी होता है और किसी को उसे धन चुकाना होता है, कोई चीज लौटानी होती है, वो लौटाने की परिस्थिति में नहीं है या लौटाने की इच्छा नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति से बचना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं पड़ता। तो यहां पर जो बात कही है वो ऋणावा बिभ्यत, जो ऋण देने वाला है उससे वो डर रहा है, वो उसके सामने जाना नहीं चाहता है, उसकी परेशानी है, तो वो ऋण लेने वाले के बारे में सदा ये कहता है कि वो है, नहीं है। इसके लिए एक प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है जिसमें वो पठान ऋण वसूल करने के लिए एक व्यक्ति के घर आता है, और हर बार उसको सूचना मिलती है कि गृह स्वामी घर में नहीं है, और वो व्यक्ति आता है, गालियां देता है, धमकाता है, डराता है, और अगले दिन के लिए मांगने का निश्चित समय देकर के वो चला जाता है। ऐसा चलते 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 जब वो बहुत गुस्सा करता है, अपना ऋण वसूल करना चाहता है, तब वो उसके दरवाजे पर लगे हुए पर्दे को उखाड़ देता है, फाड़ देता है, तो उसके जो अंदर की दशा देखता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके शरीर पर तो कपड़ा ही नहीं है। तो उसे लगता है कि ये व्यक्ति कैसे ऋण चुका सकता है। तो ऋण जो प्राप्त करता है वो सदा भयभीत रहता है ऋण देने वाले से, वो छिपता है जो ऋणदाता है उससे। इसलिए जुआरी व्यक्ति, क्योंकि उसने ऋण किया हुआ होता है, ऋण उधार में लिया हुआ होता है, पराजय में उसको चुकाना होता है, उस चुकाने से बचने के लिए वो छिपता है, जिसको यहां कहा गया है ऋणावा बिभ्यत धनम इच्छमाना। तो वो ऋण बुद्धि जो है हमारे यहां, इसीलिए ऋण को बुरा माना गया है। संस्कृत में एक उक्ति है, ऋणकर्ता पिता शत्रु, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो मरते समय अपने पीछे अपने बच्चों को संपत्ति तो देता है, साधन भी देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो संपत्ति प्राप्त करता है, जो साधन प्राप्त करता है, घर मकान दुकान लेता है, उसके साथ एक नैतिक दायित्व ये भी होता है, एक वैधानिक दायित्व भी होता है कि उसने जिन जिन से कुछ लिया है वो ली हुई चीज भी उसको चुकानी होती है, उसका लिया हुआ ऋण उसको लौटाना होता है। तो उसके चले जाने पर भी वो ऋण उस पर रहता है और वो ऋण को चुकाने के लिए बाध्य होता है। इसलिए कहा गया है ऋणकर्ता पिता शत्रु, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने संतानों का शत्रु होता है जो ऋण करके संसार से जाता है, अर्थात ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व अपने बच्चों पर, अपने पीछे के लोगों पर छोड़ता है।
तो ये ऋण की जो स्थिति है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य को इतना प्रभावित करती है कि जब व्यक्ति अपने को ऋणी समझता है तो वो अपने को बहुत पीड़ित, दुखी अनुभव करता है और समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक नहीं रहती है। हमारे यहां इस ऋण के सिद्धांत को बहुत ही व्यापक रूप में स्थान दिया गया है और जो हमारी इस मानसिकता को, एक जो सभ्य मानसिकता है, जो इस सभ्य मानसिकता को स्वीकार नहीं करता है, जो समाज का व्यक्ति, उसको माना जाता है कि ये ऋण लौटाना नहीं चाहता है या लौटाने से इनकार कर देता है, झूठ बोल देता है कि मैंने ऋण लिया ही नहीं है। वो जो परिस्थिति है उसके लिए हमारे यहां एक चार्वाक ने बड़ा सुंदर लिखा है। वो ये कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कोता। हमारे यहां ऋण की जो परिभाषा है या ऋण का जो विचार है, ये केवल इसी जन्म का या इसी जीवन का नहीं है, ये केवल स्थूल वस्तुओं का या केवल पैसों का नहीं है। ये ऋण जो है विचार की कोटि में भी चला जाता है, ये ऋण संस्कारों की कोटि में भी चला जाता है, ये ऋण नैतिकता की परिस्थिति में भी चला जाता है। तो इसलिए जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, जो नैतिकता को स्वीकार नहीं करते, जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, वो व्यक्ति कहते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, अपने को सुखी रखना है तो बहुत सारे साधन ले लीजिए, उधार ले लीजिए, ऋण ले लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, मनुष्य जब तक भी जिए तो सुख से जियो, आराम से जियो, खाते पीते जियो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी ऋण लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े। क्यों? कि ऐसे व्यक्ति को दान तो मिल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति की चोरी हो, सफल हो, यह संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति इतना बलवान नहीं है कि वो किसी से छीन ले। इतने बड़े उसका समुदाय नहीं है कि वो किसी पर आक्रमण करके कोई प्राप्त कर ले। तो उसके पास केवल एक ही उपाय बचता है कि वो ऋण ले सकता है, और ऋण लेने में उसकी अनैतिकता एक ही काम करती है, वो ये सोचता है कि जब तक जीवित हूं तभी तक तो कोई मुझसे मांगने आएगा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो मेरा कौन बचेगा देने लेने वाला। तो वो कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के खा पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब ये देह भस्म हो जाएगा, मरने के बाद जला दिया जाएगा, तो इससे कौन व्यक्ति है जो ऋण वसूल करने आ सकता है? क्योंकि वो मानता है कि एक ही जन्म होता है, दूसरा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऋण के सिद्धांत को मानता है, वो पुनर्जन्म को भी मानता है और उस ऋण के चुकाने की नैतिकता को भी स्वीकार करता है। इसलिए उस ऋण को चुकाने के लिए उससे ऋण प्राप्तकर्ता से वो बचना चाहता है, जिसको वेद में कहा ऋणावा बिभ्यत धनम इच्छमानो। ऐसा व्यक्ति धन की इच्छा तो करने के लिए दूसरे के यहाँ जाता है रात को, किंतु ऋण मांगने वाले से डर करके छिपता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्तिः